घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वो बड़ा दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसी की तरफ आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और ये कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। कृपया मुझे पूरी तरह काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर ये मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी ये सब खासियत किसी के काम नहीं। यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे काट दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ियों और फलों के लालच में पूरे पेड़ को काट देता है। वो लकड़ियों और फलों को बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। पर जब वो अपनी पत्नी को ये पूरी बात बताता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, आप धन के लालच में आकर इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये पाप से कमाया हुआ धन है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह तो मुझसे सचमुच बहुत बड़ा पाप हो गया। धन के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब आत्मग्लानि में डूब चुके थे। वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे। वो कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वो उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वो पूरी तरह से सूखकर गुठली हो चुके हैं। ये देखकर लकड़हारे को एक आस जागी, जिससे वो पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वो दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने गुठली को पहाड़ की उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वो प्रतिदिन आकर वहाँ पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए और कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आँखें, मुंह निकल आया। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आँखों से देखनी होगी। ये सुन लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, और बदले में तुम उन्हें यहाँ से खड़े होकर हर इलाके के मौसम की जानकारी देना। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक घने जंगल में दो पेड़ आसपास खड़े थे। एक था आम का पेड़ और एक था बादाम का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से हंसमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपनी शाखाओं पर बैठने देता, घोंसला बनाने देता और ताजे रसीले आम खाने को देता। वह चलते मुसाफिर को शीतल छाया देता और आंधी आती तो डट कर खड़ा रहता। परंतु बादाम का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वह हमेशा अपनी शाखाओं का ख्याल रखता था। वह बहुत अधिक अभिमानी था
कि वह ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा हरा भरा भी। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उस पर बैठने की कोशिश करता उसे वह उठा देता। एक दिन कुछ पक्षी बादाम के पेड़ के पास आए। बादाम का पेड़ बोला, हे, दफा हो जाओ, वहाँ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरे टहनियों पर बैठकर मुझे खराब कर रहे हो। तभी आम का पेड़ बोला, वो पक्षी केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। वो पक्षी बहुत ही सुंदर है और बहुत सुरीले गीत गाते हैं। पता है, सब उबाऊ गीत बेसुरी आवाज में। बादाम का पेड़ आगे बोला, अब सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों से पास आने नहीं दे रहा। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। वैसे भी मैं छोटे वृक्ष के मुंह नहीं लगता। दिन गुजरते गए और आम के पेड़ के बीच और बादाम के पेड़ के बीच कुछ नहीं बना रहा। आम का पेड़ सभी पक्षी से खुशी खुशी रहता, तो बादाम का पेड़ किसी से बात भी न करता। एक दिन मधुमक्खी का झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने बादाम के पेड़ को देखा और उसे वह छत्ता बनाने के लिए पसंद आया। वह बोली, अरे वाह, यह पेड़ तो मजबूत और सुंदर है। हमारे छत्ते बनाने के लिए सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है कि यहाँ छत्ता बनाओगी? मुझे मेरी टहनियों पर तुम्हारी वो चिपचिपाहट नहीं चाहिए और तुम सारा दिन भनभनाती रहोगी। जाओ यहाँ से। यह सुनकर रानी मधुमक्खी नाराज हो गई, पर तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो मधुमक्खियाँ हैं और वे हमारी प्रकृति का अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा? तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति का इतना ही परवाह है तो तुम उन्हें छत्ता बनाने दे दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे? बादाम का पेड़ गुस्से से बोला। यह बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ न कहा। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और उसकी टहनियों पर छत्ता बनाने को कहा। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, तुम कितने दयावान हो आम, हमें तुम्हारी टहनियों पर छत्ता बनाना पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहाँ रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क न पड़ा उनके छत्ता बनाने से या शहद के चिपचिपाहट से। दूसरी ओर बादाम के पेड़ ने उसके पास कोई भी आता उसे भगाने लगा, उन पर डांटने लगा। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के वृक्ष को देखा और उसे काटने का फैसला किया, पर अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। बाप रे, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारेगी अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो। नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ेगा। लकड़हारा खुद से बोला। फिर उसकी नजर पास ही खड़े बादाम के पेड़ पर पड़ी। उसे वह बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसकी लकड़ियों से मेरा घर बहुत मजबूत और टिकाऊ बनेगा। चलो, इस पेड़ को ही काटता हूँ। और इस तरह लकड़हारा बादाम के पेड़ को काटने लगा। बादाम का पेड़ रोने लगा। अरे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बख्श दो। मेरी हरी भरी टहनियों को मत काटो। यह कहकर बादाम का पेड़ रोने लगा। आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को पास बुलाया। सुनो मधुमक्खियों, बादाम का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वह किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना किया था। भला हम उसकी मदद अब क्यों करें? उसी वजह से जैसे मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए कहा था। पर तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि उसने खुद पर मधुमक्खियों का छत्ता बनाने देता तो शायद आज वह बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसकी वह काबिल है। मधुमक्खी बोली। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, इसका मतलब तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
ये जंगल हम सबका है। हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते, जबकि उसे हमारी मदद की जरूरत है। आम का पेड़ बोला। तुम सही कह रहे हो दोस्त, हमें बादाम के पेड़ की मदद करनी होगी। रानी मधुमक्खी बोली। और फिर क्या था, रानी मधुमक्खी ने सब मधुमक्खियों को बुलाया और सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गईं और लकड़हारे की तरफ उड़ चलीं। वह उसके कानों के पास और आंखों के पास गुनगुनाने लगी। अरे अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार रही है। भागो! और लकड़हारा वहाँ से भाग गया। लकड़हारे के जाने के बाद बादाम का पेड़ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मधुमक्खियों। मेरे इस तरह की व्यवहार के बावजूद तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। हमारा धन्यवाद न करो बादाम, उस आम के पेड़ को शुक्रिया कहो। तुम उससे कभी सही से बात नहीं करते, पर उसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा। उसको शुक्रिया कहो। रानी मधुमक्खी बोली। आम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी गलती जान ली है। हम सभी में अच्छे गुण हैं। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। बादाम का पेड़ रोने लगा। बादाम के पेड़ ने सबक सीख लिया था। उसके बाद वह सब पक्षियों की मदद करता। आम का पेड़ और बादाम का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन चुके थे।